हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ताहिर, ठीक हो? यार ताहिर, आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग की, कि एक प्रोडक्ट लिस्टिंग, अमेज़न की प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है और किस तरीके से हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं अमेज़न की। ठीक है, आज हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, कल इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कल करेंगे प्रैक्टिकली, लाइक इसका बैक एंड देखेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है लिस्टिंग का, एक होता है बैक एंड होता है। ठीक है, आज होगी हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से, जितनी भी चीज़ें होगी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर चंद एक चीज़ें आ जाती हैं, अमेज़न की प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं, और प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें, मेन जो चीज़ आ जाती है वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, साथ साथ आपने लिखते रहना है अगर पॉसिबल है आपके। अच्छा जी, जब भी हम अमेज़न के ऊपर आते हैं ना, अमेज़न के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, लाइक आप लिखते हैं, आपने क्या कहा था पहले, माउस माउस पैड लिखते हैं। ठीक है, ये ईच एंड एवरी थिंग है, लाइक अमेज़न ने आपको एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपने, आपकी जो लिस्टिंग है उसके अंदर तीन चीजें मस्ट है। ठीक है, होती तो वैसे चार चीजें हैं, लेकिन तीन चीजें होती है, सॉरी चार चीजें ईबीसी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है वो तीन चीजें होती हैं, एक टाइटल होता है, एक बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है। एक टाइटल होता है, ठीक है, 200 करेक्टर्स का, 200 उसके अंदर करेक्टर्स होते हैं। लाइक मैं कोई भी एग्जांपल यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ से फर्ज करें मैं इसकी एग्जांपल निकालता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने ओपन किया ये, जैसे मैंने आपको कहा है कि अमेज़न की प्रोडक्ट लिस्टिंग गाइड्स में अगर आप देखेंगे, या अमेज़न की कोई भी प्रोडक्ट उठा लेंगे, उसमें तीन चीजें मस्ट होंगी। एक होगा उसका टाइटल, ये वाला टाइटल होता है। ठीक है, लिखने हैं, लिख लें साथ साथ। फिर उसके बाद उसके 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम 5, बल्कि मैक्सिमम 5 ही वो आपको यहाँ शो कर रहा होता है, 1 2 3 4 5। अगर आप छठा लिखेंगे ना तो वो यहाँ शो नहीं करेगा। ठीक है, कभी कभी इन सम ऑफ केसेस शो कर देता है, लेकिन अब उसके करेक्टर्स बेस पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ करके वो शो कर देता है आपको, ये एक बुलेट पॉइंट्स हो गया, दूसरा बुलेट पॉइंट्स हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये बुलेट पॉइंट्स हो गए। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अब यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन इसकी ईबीसी है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ ना, इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे कि यार इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो शो नहीं हो रही। इसकी आप नीचे चले जाएं, ये डिस्क्रिप्शन में ना हम बेसिकली क्या करते हैं, जब आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं होता, या आप ईबीसी के लिए अहल नहीं होते, एलिजिबल नहीं होते, तो क्या करते हैं अमेज़न, आपको एक ईबीसी या इनहांस ब्रांड कंटेंट जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये उन लोगों के लिए प्रोवाइड करता है जो कि रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर्ड ब्रांड है, मतलब कि आप अपनी प्रोडक्ट की मजीद जो है वो अच्छी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब होती है। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब किया हुआ, मजीद उसको इनहांस किया हुआ, ये देखें सारे के सारे उसको, ये बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन होती है। अभी हम कोई और देख लेते हैं, अभी ईबीसी पे हम बात नहीं करेंगे, ईबीसी पे हम बात करेंगे जब नेक्स्ट किसी लेक्चर में बात करेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा कि ईबीसी क्या चीज़ होती है। ईबीसी के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे हम, कि किस तरीके से मैं ईबीसी बनाता हूँ और वो मैं लगाता हूँ। तो अभी जो जिसका ना ब्रांड थोड़ा छोटा सा होगा ना, जिसके ऊपर रिव्यूज कम होंगे, उसकी ईबीसी, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रही होगी। ये तो अभी नहीं ना शो हो रही, कोई और देख लेते हैं जिसके रिव्यूज कम है, मतलब कि जिसने नई नई लॉन्च की है, जैसे ये है, ये इस बंदे ने न्यू न्यू लॉन्च की है। तो अभी देख लेते हैं शायद इसने ईबीसी लगाई है या नहीं लगाई। ये इसके वही सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, नहीं, उसने भी ईबीसी लगाई हुई है। मतलब कि कोई भी बंदा जब वो ब्रांड रजिस्टर करवा लेता है, तो उसका सबसे पहले जो काम होता है वो ये होता है कि वो उसने अपनी ब्रांड रजिस्ट्री के बाद ईबीसी को, अपना स्टोर को डेवलप करना होता है। तो इससे आपको ना पहले देखना पड़ना है कि किसके सबसे कम रिव्यूज हैं, उसने ईबीसी नहीं लगाई हुई। जैसे ये है, इसको देख लेते हैं, शायद इसने ईबीसी ना लगाया, और सॉरी डिस्क्रिप्शन लगाई हो ईबीसी की जगह पे। इसकी लिस्टिंग हाईजैक हुई हुई है, इसकी लिस्टिंग हाईजैक हुई हुई है, मतलब ये एफबीएम कार है, लेकिन इसकी लिस्टिंग हाईजैकर है, जो ब्रांड है, लाइक
वो यार बाद में डिस्कस करेंगे, लेक्चर लंबा हो जाना और आपने कंफ्यूज होना है कि हाईजैकिंग क्या होती है, शायद इसके अंदर हो ऑलरेडी। आजा आजा। अच्छा तो ताहिर ये जो चीज़ है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो होगी वो आप यहाँ इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है। अब बात ये है कि अमेज़न की लिस्टिंग के दौरान 3 चीज़ें जो होती हैं वो मस्ट होती हैं। पहली जो चीज़ होती है वो टाइटल होता है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है बुलेट पॉइंट्स होते हैं, 5 बुलेट पॉइंट्स हमने अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड करने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसने तो इतनी लंबी चौड़ी नहीं लिखी हुई क्योंकि इसका ब्रांड जो है वो हाईजैक हो चुका है, इसकी लिस्टिंग हाईजैक हो चुकी है इस वजह से। और इसी तरह जिनकी लिस्टिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन ना हो उनकी जगह पे ये EBC होती है, मजीद इनहांस ब्रांड कंटेंट होता है। मतलब कि उसकी जगह पे आप डिस्क्रिप्शन की जगह पे अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिखें और साथ में उसके वो थोड़ा सा वजाहत कर दें कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। ये देखें मजीद उसने अपनी डिस्क्रिप्शन की चीजें ऐड की हुई हैं। अच्छा टाइटल के अंदर क्या आ जाता है? टाइटल के अंदर आपका आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, टाइटल 200 कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो कैरेक्टर आपको शो हो रहे हैं ना, जीको 3 पैक, ये स्टिच एज कंफर्टेबल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 200 कैरेक्टर्स होते हैं। 200 कैरेक्टर्स 250 बाइट्स, ठीक है। ये देखें जब आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम जैसे ही बनाते हैं तो अमेज़न का एल्गोरिथम हमें उतनी स्पेस अलॉट करता है कि आपकी जो टाइटल है वो मिनिमम से मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये होने चाहिए, और इसका जो बाइट होते हैं 200 कैरेक्टर इज इक्वल टू 250 बाइट्स, ठीक है। ये बैक एंड पे उसकी क्या कहते हैं कि अमेज़न के एल्गोरिथम में ये चीज ऐड हुई है। 200 से एक भी कैरेक्टर ऊपर चल जाएगा, चाहे आप वो कॉमा लगा दें, चाहे आप डॉट लगा दें, वो आपका टाइटल जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपको रेड पट्टी दे देगा, वो आपको ये कहेगा कि इसकी जो टाइटल है इसका लॉन्ग है, ठीक है, एक्सीड कर गया 200 कैरेक्टर 250 बाइट्स से। तो फिर हम क्या करेंगे, उस कोमे को हटा देंगे, या हम क्या करेंगे, जैसे ये है, हम कहते हैं कि यार वो कोमा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम क्या करते हैं किसी और में जाके ना, या ये स्पेस खत्म कर देते हैं ये वाली, या इसी तरह कॉमे को खत्म करके कुछ ना कुछ थोड़ा सा साथ मिला देते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कोशिश करनी होती है कि हम अपना टाइटल 200 कैरेक्टर्स के अंदर लिखें, ठीक है। मैं एक चीज दिखाता हूँ, अगर आपको पता होगा यार, अगर आपके पास नहीं है, आपके पास एक्सेस नहीं है किसी सेलर सेंटर की अकाउंट की, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। आपके पास एक चीज लाजमी दी हुई है, ये चीज, और आप टाइटल को कॉपी करो। टाइटल को कॉपी करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ आके वर्ड्स में आके, ये वर्ड्स ये लिखा हो, वर्ड्स में आके यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स हैं। 197, मतलब कि ये टाइटल बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आप इसके अंदर कुछ और ऐड करेंगे, तो कुछ कॉमा लगा दिया, इसके बाद ABC लिख दी, ठीक है। अब ये कैरेक्टर कितने का हो जाएगा, 200 प्लस हो जाएगा, यहाँ 204 हो जाएगा। जैसे ही मैं इस टाइटल को उठा के अपनी लिस्टिंग के टाइटल वाले हिस्से में डालूंगा, तो ये मुझे एरर दे देगा कि आपका जो टाइटल एक्सीड कर गया है 200 कैरेक्टर से, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं और फिर हम यही टाइटल उठा के लगाते हैं, ठीक है। इस तरह आप काउंट कर सकते हैं कि मेरे टाइटल के अंदर कितने जो हैं वो कैरेक्टर्स आने चाहिए, 200 कैरेक्टर्स, ठीक है। लिखना है, लिखने साथ। टाइटल जो होता है वो हमारा 200 कैरेक्टर्स का होता है, 250 बाइट्स का होता है, ठीक है। आप कैरेक्टर को नोट करें, बाइट्स ऑटोमेटिक हो जाएंगी, 200 कैरेक्टर्स, ठीक है। उस तरह नीचे आ जाए। अब आ गया ये वाला बुलेट्स पॉइंट्स। अब बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, आपने ये यहाँ 5 बुलेट्स पॉइंट होते हैं, वो इसके अंदर 500 या 1000 कैरेक्टर्स होते हैं। 1000 कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो आपने ऐड करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1000 से कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना आप उसके अंदर ऐड करेंगे, आपका एक बुलेट पॉइंट जो होगा जितना ज्यादा इनहांस होगा, आपको उतनी ही ट्रैफिक मिलेगी, आप उतना ही उसको वो कर सकेंगे,
एक मिनट, ये तो मेरा प्रपोजल था। ये देखें, अब एक मैंने बुलेट पॉइंट उठाया, यहां से लेके यहां तक कॉपी किया, ठीक है, और हमने करेक्टर देखे इसके 228, ठीक है। ये सारे के सारे जो करेक्टर होते हैं, ये कम से कम जो है वो 1000 करेक्टर्स होने चाहिए इसके अंदर, पूरे 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। इसके साथ आपने कोशिश करनी है आप इसके अंदर मजीद जो है वो, जो इसका पहला जो पॉइंट होता है ना बुलेट पॉइंट्स का, ये एक हो गया, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये वाले जो मेन हाइडिंग किए हुए हैं, बोल्ड किए हुए हैं, ये, ठीक है। आपने कोशिश करनी है जब भी कोई लिस्टिंग बनानी है, आपने उस बुलेट पॉइंट के रिलेटेड पहले उसका थीम लिखना है। अब इसका थीम क्या है, अल्ट्रा स्मूथ है, अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है। अब उसने पहले तो उसका बुलेट पॉइंट मेन जो टॉपिक है, मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये अल्ट्रा स्मूथ है, और उसके आगे उसने उसकी थोड़ी सी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। क्या लिखी हो, मेड ऑफ प्रीमियम टेक्सचर एंड द स्मूथ लैक्रा क्लॉथ सरफेस एंड द माउस ग्लिच ओवर नाइसली, ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में लिखी हुई है। उसके बाद इसी तरह जब भी आपने बुलेट पॉइंट लिखना है, आपने कोशिश करनी है पहले उसका जो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, उसकी आपने पहले उसका मेन जो थीम है वो आपने मोटा करके लिख देना। अब इसी तरह मैं एक और दिखा देता हूँ, शायद किसी और का हो, ये देखें, थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन करने से जो कस्टमर होता है ना वो इंगेज हो जाता है, उसकी आंखों में ये चीजें पड़ती हैं, भापता है। और जी आपने कोशिश करनी है जो इसका टाइटल है, वो उसका टाइटल जो है वो आपने बड़ा लिखना है, मोटा लिखना है या बड़ा लिखना है। वो मोटा कैसे होगा, मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आपको किसी न किसी का हम टाइटल देख लेते हैं, हम इसका टाइटल देख लेते हैं, बुलेट पॉइंट देख लेते हैं, इसके बुलेट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ लिस्टिंग ऐसी हैं जिनके अंदर बुलेट पॉइंट जो हैं वो आपको मोटे नजर आएंगे। आप सिंपल देखें, अब आपने ये वाला टाइटल जो है बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, इसमें मुझे वजाहत नजर आ रही है, कुछ सारा कुछ सेम टू सेम, सिर्फ उसने मेन जो चीजें वो मोटी कर दी हैं, लेकिन उसकी वो जो खासियत होती है ना बुलेट पॉइंट्स की, वो नजर नहीं आ रही। बजाय इसके कि आप अगर इसको देखें, साफ जाहिर हो रहा है कि टिक लगी हुई है और इसके अंदर ये चीज है। कस्टमर आएगा, वो देखेगा कि यार ये एंटी स्लिप रगड़ पेस है, हाँ जी ये ठीक है, और वो इसको देख के पढ़ के फिर आपकी प्रोडक्ट बाय कर। मतलब कि इस तरह के प्रोडक्ट जो कैची हो, वर्ड्स आपके कस्टमर के लिए इजी होता है उसको रीड करना, इजी होता है उसको समझना, और इजी होता है उसको अंडरस्टैंड करके उसको बाय करना, परचेज करना, ठीक है। तो इसका जो हमने देखा है, ये देखें, ये भी है, लेकिन वो यूनिकनेस और वो जो होती है ना चीजें जो देखने वाली होती हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, यार ये अच्छा तो लग रहा है अपने लिहाज से उसने लिखा हुआ, लेकिन एक आई कैचिंग चीज नहीं बन रही मेरे लिहाज से। बजाय इसके कि इस तरह आपने ब्रैकेट लगा दी है, सोना सा लिख दिया है, और इसको आप मोटा भी कर सकते हैं। अब मैं मोटा जो लिस्टिंग है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसकी लिस्टिंग नहीं मिल रही, ठीक है। कुछ आप देखेंगे बुलेट पॉइंट जिनके ये जो चीज होंगी ना, ये मेन थीम, वो मोटी मोटी लिखी होंगी, बाकी सारी छोटी लिखी होंगी, ठीक है। उससे क्या होता है उससे ये होता है कि आपके पढ़ने में आसानी हो जाती है, आपके कस्टमर के लिए एंगेजमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए आपकी लिस्टिंग के अंदर, और इसके अलावा आगे डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप लिख लें, मेरा ख्याल 1000 या 500 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर 1000, उसके भी 1000 ऑलमोस्ट होते हैं, 200 उसके कैरेक्टर जो है बाइट्स होते हैं, और उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन भी अपनी अच्छी खासी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं कि अब हम बात करेंगे कि टाइटल के अंदर क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। देखें, आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट हंटिंग की, आपने कीवर्ड रिसर्च किया, ठीक है। प्रोडक्ट आपने मेन जो कीवर्ड है वो रिसर्च की। मेन कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप मुख्तलिफ टूल्स हैं, ठीक है। आप पहली बात तो ये है कि आप ना हीलियम 10 चला के रिवर्सेशन करके उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो निकालें, रिवर्सेशन करके उसके जो टॉप 10 के मेन कीवर्ड जो हैं वो निकाल लो, और उसके जिनका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है उनको आप सेपरेटली कर लो, सेपरेट कर लो। मतलब कि उसको आप उसी लिस्टिंग के अंदर आप कहोगे जो ये जो है इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा अप से लो की तरफ ले जाओ। मतलब कि पहले 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, डिस्कस कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आप क्या करो, जो 10 से लेके 5 तक है ना, हाई वॉल्यूम वाले, सर्च वॉल्यूम वाले, उन कीवर्ड्स को आप ग्रीन कर लो। मतलब कि उन कीवर्ड्स को मैंने
अपने टाइटल के अंदर, ठीक है, मैंने अपने टाइटल के अंदर और मैंने अपने पहले बुलेट पॉइंट, 2 बुलेट पॉइंट्स के अंदर ऐड करने हैं, ठीक है। तकरीबन वो अगर आपके पास 15-20 हो जाएं, फर्ज करें कि आपके पास वो जो मेन कीवर्ड है सर्च वाली इंजन का बहुत अच्छा है, वो आपने कोशिश करनी है अपने मेन टाइटल के अंदर और अपने पहले 2 बुलेट पॉइंट्स के अंदर वो जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड करने हैं ज्यादा सर्च वाले, क्योंकि इंगेजमेंट होती है उस वक्त बढ़ती है जब आपकी टाइटल ऑप्टिमाइज हो फुली, आपके पहले 2 बुलेट पॉइंट जो हैं वो फुली ऑप्टिमाइज हो, जिनके अंदर आपने अच्छे सर्च वालियों वाले जो मेन कीवर्ड हैं, गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं, वो हमने ऐड किए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम मेन कीवर्ड ऐड जो किए होंगे वो आ जाएगा। अब कीवर्ड कैसे लिखते हैं बुलेट पॉइंट, अगर तो आप फर्स्ट हो, अब न्यू भी हो, तो आपको आइडिया नहीं है कि यार मैं कंटेंट राइटिंग की तरफ जाता हूं और मैं कंटेंट राइटिंग करता हूं और मुझे आइडिया नहीं है कि मैं किस तरीके से एक टाइटल लिखूं। अब जो टाइटल है वो आपको मेन जो चीजें वो पता लग गई हैं, मतलब कि जो टाइटल है वो आपका 200 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 1000 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन है वो भी 500 to 800 या 1000 जो है उसकी कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का आप काइंडली इस तरह कीजिएगा, आप गूगल पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि बुलेट पॉइंट्स के कितने बाइट्स होते हैं, कितने कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और टाइटल को डिस्क्रिप्शन है उसके भी कंफर्म करने के लिए, ठीक है, वो आपको बल्कि टास्क है, आपने मुझे बताना है कि टाइटल के अंदर कितने जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, साथ लिख लेना है, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, 3 खाने बना लेने हैं। पहले खाने में आपने लिखना है, ब्लैंक में लिखना है कि टाइटल के कैरेक्टर कितने हैं 200, बाइट्स कितने हैं 250, बुलेट पॉइंट्स के बाइट कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, डिस्क्रिप्शन के बाइट्स कितने हैं और कैरेक्टर कितने हैं। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा गूगल पे मिल जाएंगे। आपने ना एक छोटा सा पेज बना के ना वहाँ लिख लेना, अपने नोट पेज पे लिखना है, ठीक है, जिस पे आपके पास ज्यादा चीजें हो। अच्छा, तो आप जब न्यू भी हो, आपको पता नहीं लग रहा है कि यार मैं किस तरीके से अपना टाइटल लिखूंगा, आसानी के लिए अब नए स्टार्ट हुए हो, किसी ने आपको कह दिया कि मुझे ना अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग बनानी है, तो मुझे आप लिख के दे सकते हो, तो आपको कि हाँ जी, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जो मेन चीजें आपको पता है कि मैंने टाइटल बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन बनानी है। अब आ जाए, आपको यहाँ से समझ लगी कि मैंने जो मेन कीवर्ड्स हैं सर्च वॉल्यूम जिनका ज्यादा है वो मैंने पहले टाइटल में डालने हैं, 3 या 4 आपके टाइटल के अंदर ऐड होने चाहिए और 2 या 3 बल्कि बाकी जो होने चाहिए 3 या 4 या 5 वो मेन गोल्डन कीवर्ड्स वो आपके पहले 2 बुलेट पॉइंट्स के अंदर ऐड होने चाहिए। अब हमने क्या करना है, जब आपने नहीं पता तो आपने क्या करना है, आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड, आप क्या कहते हो, आपकी प्रोडक्ट माउस के रिलेटेड है, आपने ना अमेज़न पे जाना है, आपने ना इसी तरह जैसे अभी हमने किया 5 टाइटल मेन कीवर्ड लिखना, माउस पैड, आपने जो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले जिनके रिव्यूज ज्यादा है आपने उनको उठाना है, ठीक है, अपने अलग पेज पे ओपन कर लेना है इसको, फर्ज करें कि हाई सर्च वॉल्यूम में 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 मैंने जो है वो ओपन किए हुए हैं एक सेपरेट पेज पे, सेपरेट टैब में। अब आपने आइडिया लेना है कि ये बंदे टाइटल में क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, ये देखें इस बंदे ने आपके पास जब मेन कीवर्ड्स आ जाएंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने उन कीवर्ड्स को जैसे इन्होंने ऐड किया हुआ, आपने उसी तरह उन्हीं कीवर्ड्स को पहले पढ़ना है, समझना है कि इसने क्या लिखा हुआ है। इसने लिखा हो ये पहला जो होता है, ये मेन जो होता है, ये ब्रांड का नाम होता है, ठीक है, इसके अंदर आप ब्रांड का नाम लिख, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जब आपकी लिस्टिंग न्यू हो तो आप ब्रांड का नाम यूज कभी ना करो। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रांड का नाम यूज करोगे तो आपको हो सकता है कि एक कीवर्ड की जगह जो है वो आपकी बचे ना, उसकी जगह पे आप अपना कोई एंड पे जाके कोई कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। जब आपकी लिस्टिंग न्यू हो तो कोशिश करें कि उस लिस्टिंग में आप ब्रांड का नाम ना लिखें, ठीक है। जब आपकी लिस्टिंग थोड़ी सी चल पड़े फिर उसके बाद उसका ब्रांड का नाम जो है वो ऐड करें। अच्छा, तो लार्ज गेमिंग माउस पैड, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट की रिलेटेड या आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बड़ी है, छोटी है, स्मॉल है, किस साइज की है, आप साइज लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इधर उसने लार्ज लिखा है, अब पहले तो आप देखें कि इसके अंदर में और क्या चीज, पहले आप टाइटल को पढ़ा करें, किसी भी कंपटीटर का टाइटल पहले पढ़ें कि लार्ज माउस पैड विद स्टिचेबल एज है, ठीक है। इसी तरह और देख लें बाकियों ने कैसे लिखा हुआ है,
इसी तरह जब आप लार्ज गेमिंग माउस पैड, मतलब कि हर एक बंदे ना उसी तरह गोल घुमा फिरा के लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने ना कीवर्ड जो है ना इनके लिहाज से ऐड करते जाना। अगर आपका पैक है तो आपने पहले लिख देना 3 पैक माउस पैड, लेकिन कोशिश करें जो पैक होती है, क्वांटिटी होती है, उसको आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको सेंटर में लेके आने की। जब आप 3 पैक स्टार्टिंग में ले आओगे ना, और आपकी वेरिएशन बनी होगी, वेरिएशन का पता है ना, मैंने समझाया था कि इधर बनी होती है वेरिएशन, 5-6 वेरिएशन लिखी थी, जैसे इसकी है, हाँ ये पड़ी हुई है, जैसे इसकी वेरिएशन। जैसे ही आप अपनी लिस्टिंग के अंदर, कभी कभी ऐसा होता है जब आप अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐसे लिखते हैं ना 3 पैक, और आपकी वो 12 घंटे के बाद ना आप अपनी वेरिएशन से निकल जाते हैं, आप अपने पेरेंट वेरिएशन से निकल जाते हैं। वो कैसे, क्यों? Amazon कंफ्यूज हो जाता है। आपने नीचे वेरिएशन भी बनाई हुई है, उसके बाद आप उससे क्वांटिटी भी बता रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये 3 पैक। कभी कभी होता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता, लेकिन अक्सर हो जाता है। मैं, क्योंकि मेरे पास इस तरह का सिनेरियो आते रहते हैं, ठीक है। वो इसमें ये होता है कि आपने लिस्टिंग बनाई है, आपकी लिस्टिंग आपकी पेरेंट बनी हुई है। पेरेंट लिस्टिंग मतलब कि जिसके नीचे 4-5 चाइल्ड होते हैं। वो क्या होता है कि वो ना वो जो लिस्टिंग होती है वो सेपरेट हो जाती है, पेरेंट से अलग हो जाती है, तो फिर हमें ये इशू डल जाता है, फिर हमारी सेल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो पहली बात ये है कि आपने ना जो 3 पैक हो गया, 4 पैक हो गया, इसको कोशिश करनी है इसके इंटर अंदर करने की, इधर इधर दरमियान में लिखने की, इधर करके ना एंड पे लिखें या इधर दरमियान, कोशिश करें दरमियान में थोड़ा सा ऐड कर दें, स्टार्टिंग में ना लिखें। पहला थिंग, पहली पॉइंट। दूसरा ये है कि ये देखें, वो कहता है जी माउस पैड विद स्टिचेबल एज। अब आप हर में देखेंगे आपकी प्रोडक्ट है उस वो स्टिचेबल है, ठीक है, एंड पे उसके स्टिचेबल एज बने हुए, तो आप इस तरह लिख लो, आपको जी माउस पैड, ठीक है, माउस पैड विद स्टिचेबल एज माउस पैड, मतलब कि घुमा फिरा के आपने उस चीज को वाजे कर देना, लेकिन उस टाइटल का आपको पता होना चाहिए इसका मानी बन रहा है, मतलब बन रहा है। ये ना हो कि आप लिख दो जी एज माउस पैड स्टिचेबल, कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। आपने कीवर्ड तो स्टफिंग कर दी है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? कीवर्ड स्टफिंग वो होती है जब आप अपने टाइटल के अंदर इतने कीवर्ड्स ऐड कर देते हो, इतने कीवर्ड्स ऐड कर देते हो कि वो एक किस्म का ना कीवर्ड्स ही नजर आ रहे होते हैं, उसमें वो चीज नजर ही नहीं आ रही होती जो उसका होना चाहिए। लेकिन एक चीज से फायदा भी होता है और एक चीज से नुकसान भी होता है। ज्यादा कीवर्ड ऐड करेंगे, कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, तो कस्टमर जो होगा जब वो आपके सर्च वॉल्यूम में, वो आपकी सर्च में वो प्रोडक्ट आ जाती है, किसी एक गोल्डन कीवर्ड्स वो आपका रैंक हो जाता है, वो आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो रैंक ऊपर आ जाती है। लेकिन कभी कभी ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग भी नुकसानदेह होती है, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं ज्यादा कीवर्ड हम ऐड नहीं करते। जैसे ये है माउस पैड विद स्टिचेबल एज, कंफर्टेबल माउस पैड, आप लिख दें माउस पैड विद नॉन स्लिप रबर, या इस तरह करें। हाँ, कोशिश करनी आपने किसी का टाइटल नहीं कॉपी करना, ठीक है। हमेशा याद रख लें कि आपने ये कॉपीराइट कंटेंट होते हैं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि किसी का जो कंटेंट है वो आपने कॉपी नहीं करना। ये जैसे ये है, आपने कह दिया कि जी माउस पैड है विद स्टिचेबल एज है, आपने इसको उठाया, आपने कॉपी करके अपने ही उसके अंदर लिख लिया, नहीं, कभी भी नहीं। मैं प्रेफर करूंगा कि आपने इस तरह 5-6 टाइटल को ना, आपने 5-6 टाइटल को आपने ऐसे लिख लेना साइड पे, ठीक है। एक टाइटल, दूसरा टाइटल, ठीक है, इसका टाइटल भी उठाएं आप, इसका भी उठाएं, ठीक है। अब आपने 2 उठा लिए टाइटल, बल्कि तीसरा भी आप पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो आपकी कंफ्यूजन होती रहेगी कि यार मैं नीचे ऊपर जाऊं ऐसे। अब आपने ना एक टाइटल लिखना है इधर ऊपर करके सॉरी, अच्छा, पहले आपने टाइटल लिखना है, पहले इन दोनों को कंपैरिजन करना है कि यार इनमें क्या चीज मेन है। आपने देखना है कि माउस पैड मेन है, स्टिचेबल एज जो है वो भी सेम है, ये देखें, ये भी स्टिचेबल, ठीक है, स्टिच्ड एज, ये भी स्टिच्ड एज, ये भी सेम है। तो अब हम क्या करेंगे कि यार इसका मतलब ये है कि हम भी इसको अब यूज कर सकते हैं, इस कीवर्ड को, स्टिचेबल एज को, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप इसको उठाएं और आप कहें जी माउस पैड, या इस तरह कर लें वॉशेबल लिख लें,
माउस पैड्स फॉर कंप्यूटर्स लैपटॉप, ये मेन आप लिख सकते हैं। माउस पैड्स फॉर लैपटॉप, फॉर लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ठीक है, इस तरह करके लिख सकते हैं, या आप इस तरह करके लिख सकते हैं। मतलब कि ये माउस पैड जो आपका कीवर्ड है ना वो आना चाहिए मस्ट। ये माउस पैड है, और आप कोशिश करें जब आप लिस्टिंग बना रहे होते हैं ना उसके अंदर लिस्टिंग को आप रेड कर दें। उसका मतलब ये होगा कि आपने ये मेन कीवर्ड है, आपने इसको ऐड किया है। और इसी तरह ये और कोई होगा, ये कुछ ऐसा होता है, ये वाला वॉशेबल माउस पैड, कुछ ये भी कीवर्ड है वॉशेबल माउस पैड, ठीक है। तो आप इसको भी आप रेड कर लें। जब आपकी लिस्टिंग बन जाएगी जो मेन कीवर्ड है उसको आपने रेड कर लेना, ताकि आपको कल जब आप अपने क्लाइंट को भेजेंगे ना तो उसके पता होगा कि मैंने टाइटल में ये कीवर्ड्स मेन कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और इस तरह ये उसका साइज लाजमी लिखें आप कि ये कितने साइज का है। टाइटल में कुछ ऐसे होते हैं कि कस्टमर आता है वो कहता है कि यार मुझे कौन सा साइज चाहिए, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। जब आप उसको साइज बता देते हैं ना तो वो चेक कर लेता है कि यार अच्छा ये जो साइज है ये इतना है, तो उसे पता होता है कि मैं इतनी साइज का माउस पैड लेना है। ठीक है, साइज लिखें, क्वांटिटी लिखें, मतलब 3 पैक है 4 पैक है जितना भी है। उसके बाद उसके अंदर मेन कीवर्ड्स ऐड करें, एक्सेल है लार्ज है स्मॉल, इसका साइज लिखें साथ ही, ये लॉन्ग है स्मॉल है किसके लिए। बल्कि आपने जब ये चीज़ लिख देते हैं ना, कुछ ऐसे भी बायर्स होते हैं जो उन्हें पता नहीं होता कि यार मैं कहाँ से इसको बेचूं या इस्तेमाइश लूँ। तो जब हम ये लिख देते हैं ना एक्सेल स्मॉल एक्सेल, सॉरी एक्सेल डबल एक्सेल और स्मॉल मीडियम इस तरह करके लिख देते हैं, तो जो बायर होता है वो ठीक हो जाए, वो कहता है जी हाँ जी ठीक है जी, मुझे समझ लगी कि इसने इस तरह चीज़ें जो है वो बनाई हैं। मतलब ये स्मॉल है लार्ज है डबल एक्सेल है। इसी तरह ये टाइटल मतलब में मेन कीवर्ड आपने इधर आए और आपने ना अपने लिहाज से बनानी है लिस्टिंग, किसी की कॉपी नहीं करनी, कोशिश करनी है। कॉपी करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगी, आपका क्लाइंट का अकाउंट को रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करनी है, तो आपने ना अपना ही जो है वो लिखना है, मेन कीवर्ड लिख लें जी। लोग देखें ज़्यादा सर्च किससे करें, एक तो आप कीवर्ड हिलियम से चेक कर सकते हैं, दूसरा कीवर्ड आप मतलब कि आपको समझ नहीं लग रही कि लोग किस तरीके से सबसे ज़्यादा सर्च करते होंगे, तो आप इस तरह कर लो। आप एक ये भी है कीवर्ड एक्सपेंडर के नाम से है, कीवर्ड एक्सट्रैक्टर या एक्सपेंडर, ठीक है। आपने वो वाली एक्सटेंशन कर लेनी है, उस कीवर्ड एक्सटेंशन से आपको फ़ायदा मिलेगा कि लोग किस तरीके से बनाते हैं। देखें अगर आपके पास कीवर्ड की लिस्ट है और उसके बाद मैं लिखता हूँ माउस पैड, जैसे ही मैंने लिखे तो ये देखें कितने कीवर्ड आ गए। माउस ट्रैप होगी, माउस जिगलर हो गया, माउस पैड लार्ज हो गया, मतलब कि माउस पैड रिस्ट सपोर्ट, ठीक है। लोग इससे भी सर्च कर रहे हैं। और इस तरह क्या होता है जी, वो कहता है जी माउस कीवर्ड आफ्टर, मतलब कि कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो पहले आते हैं। माउस पैड मेन कीवर्ड माउस पैड है, माउस पैड सॉरी बिफोर, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको वो पहले लोग सर्च करते हैं और वो आते हैं। देखें माउस पैड फनी, ये रेड माउस पैड हो गया, रेड माउस पैड हो गया, ग्रीन माउस पैड हो गया, एनिमल गर्ल माउस पैड हो गया। इसी तरह कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिनके एंड पे जाके वो नाम आता है, जैसे माउस पैड गेमिंग, माउस पैड स्मॉल, माउस पैड वाइड। इससे भी आपको फ़ायदा मिल जाता है, एज मिल जाता है कि आप अपनी लिस्टिंग के अंदर ये जो चीज़ें हैं ना ये भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी जो लिस्टिंग है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आपने ना अपनी लिस्टिंग में हर चीज़ अपनानी है। मेन कीवर्ड आपने अपने टाइटल में ऐड करने हैं, और पहले 2 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने अपना मेन कीवर्ड जो है वो लाजमी ऐड करना होता है, गोल्डन कीवर्ड, क्योंकि इससे आपकी सेलिंग की जो रेशो होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा जी, 5 तक या 6 तक, 10 से लेके 5 तक, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है कि उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 हो, तो आपने 10,000 से लेके 5,000 तक जो मेन कीवर्ड होंगे, गोल्डन कीवर्ड आपने इसके अंदर लिखना है। जैसे माउस पैड फॉर लैपटॉप एंड कंप्यूटर गोल्डन कीवर्ड है, तो आपने उसको टाइटल में डाल दिया। माउस पैड फॉर गर्ल्स, माउस पैड फॉर गेमिंग, रिस्ट माउस पैड फॉर रिस्ट स्पोर्ट होगी, यहाँ लिखना है आपने, ठीक है। अब बाकी जो कीवर्ड होते हैं वो हमने कैसे एडजस्ट करना है, वो भी हमने बाकी जो 3 बच जाएंगे कीवर्ड उसके अंदर हमने बुलेट पॉइंट्स के अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब हम बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। टाइटल की समझ लगी, जो कीवर्ड्स होंगे मेन हमने इधर लिखने हैं। अब टाइटल के अंदर बुलेट पॉइंट्स के अंदर हम कैसे लिखेंगे, देखें वैसे ही आपने 5-6 जो हैं अपने कंपटीटर को उठाना है,
उनकी आपने पहले एनालिसिस करना है, उनको एनालिसिस करने के बाद आपने कहना है कि यार ये बंदे किस तरीके से लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इनके मेन में ये वाली चीज़ें आपने उठानी है। मतलब कि उठाना नहीं है, आपने एक आइडिया लेना है कि लोग अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है। फिर आपने फर्ज करें, आप कहते हैं कि यार मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब बुलेट्स पॉइंट्स में आप अपनी क्वालिटीज़ बता रहे होते हो, फीचर्स बता रहे होते हो। बुलेट्स पॉइंट्स बेसिकली फीचर्स है कि आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड फीचर्स लिखो। तो ये चीज़ आ गई। हम क्या करते हैं, ये अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है, एंटी स्लिप, जो आपकी प्रोडक्ट का मेन थीम होगा, मेन फीचर होगा, आपने पहले 2 प्लस पॉइंट्स में, मतलब कि हमारा जो मेन फीचर है वो ये है कि एंटी स्लिपेबल है, या हम कहते हैं जी ये क्या है, स्टिच एज है, कंफर्टेबल एंड स्टिच एज। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे कंफर्टेबल एंड स्टिच एज, या स्मूथ सरफेस लिखी हुई है, आप इसको थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस, आपको आइडिया मिल जाएगा कि ड्यूरेबल एज, ये देखें ड्यूरेबल स्टिच सरफेस एज है, तो आप यहाँ ये लिख सकते हो कंफर्टेबल एज, ठीक है। इसी तरह कोई और देख लें, उसने क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेबल हो गया, उसके बाद रबड़ आ गया, नॉन स्लिप रबड़, ये नॉन स्लिप रबड़ है और यहाँ भी नॉन स्लिप रबड़ लिखी होगी। ये देखें इधर लिखा, उधर नॉन स्लिप लिखा हुआ है, इधर एंटी स्लिप लिखा हुआ है, कोई फर्क है इसमें? मतलब ये है कि आपका ना थीम पता होना चाहिए, फीचर्स आपको पता होने चाहिए, फिर आप उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि अगर मैं लिख रहा हूँ ड्यूरेबल स्टिच एज है तो उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा। तो आप इसी तरह पहले आपका ये होता है कि आपने ना उसका जो मेन है फीचर वो आपने अपने इधर डाल लेना, ठीक है। इधर आपने अपना मेन जो फीचर है वो आपने ऐड करना है। फर्ज करें आप ये वाला जो है, फर्ज करें ये वाला आपने आपका फीचर है, ठीक है, आपका ड्यूरेबल स्टिच एज फीचर है। अब आपने क्या करना है, पहले इसकी ये थ्योरी पढ़नी है, इसमें कहता क्या है, दिस माउस पैड हैज अ डेडिकेटेड एज विच कैन प्रिवेंट वियर। अब स्टिच एज मेन थीम है, उसके बाद वो कह रहा है जी ये वियर को, डिफॉर्मेशन को और डिगमिंग को प्रोलॉन्ग यूज़ करता है, मतलब कि ये वाटर को भी प्रिवेंट कर रहा है, गेमिंग के लिए भी डिगमिंग कर रहा है, मतलब कि आपने इसका सर्च कर लेना है इसका क्या मतलब, प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड दिस एज, अब उसने एंड पे जाके उसके मेन जो थीम है उसका बता दिया कि दी एज इवन द सीम्स एट द एज आर फ्लैट। वो कहता है जी इसके जो एज है ना वो बड़े फ्लैट है, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। कंफर्टेबल फॉर योर रिस्ट, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपकी कंफर्ट रिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, आसानी के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। तो इसी तरह आपने बुलेट पॉइंट्स को पहले आइडिया लेना है, आइडिया लेने के बाद उस, हाँ देखें ये चीज़ लिखी हुई है ना, अब इसके अंदर जो आपके वो जो कीवर्ड बच गए थे, ठीक है, 5 से 0 से 5 तक, वो आपने 5 से लेके 3 तक मेन कीवर्ड, मतलब कि 10,000 से 5,000 मेन कीवर्ड होंगे, 10,000 से 3,000 मेन कीवर्ड्स होंगे, अब 3,000 से 1,500 तक जो बाकी कीवर्ड्स होंगे इस रेंज में, तो आपने इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर ऐड करने हैं। अब इसने मेन कीवर्ड मेरा ख्याल है नहीं लिखा हुआ, आपने क्वेश्चन, हाँ ये लिखा हुआ, ठीक है, मेन माउस पैड्स फॉर टॉप मटेरियल एक्यूरेट, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है इसके अंदर ये और वाशेबल है, वाइड एप्लीकेशन है, एंटी स्लिप है, ठीक है। ये इसकी थोड़ी फीचर्स आपने लिख लेना। बहुत से टूल्स हैं, कीवर्ड.io टूल है, ठीक है, keywords.io के नाम से एक टूल है, वो भी डिस्क्रिप्शन आपको बता देता है, वो भी आप सर्च कर लेना गूगल से। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है, डिस्क्रिप्शन बेसिकली हम लिखते हैं जो आपका मेन सारा का सारा बुलेट पॉइंट्स हो गया, आपके फीचर्स हो गए, उनको आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देनी है। मतलब कि आपने ना सारे बुलेट पॉइंट्स के मेन थीम है उनको आपने अब डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करना है, उनको आपने डिस्क्राइब करना है कि मेरी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं अपने क्लाइंट को चीज़ें भेजी हुई हैं लिस्टिंग बना के, वो आपको डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। वो जो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं मैं कर सका क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है वो चीज़ें।
अच्छा, वो जो चीज़ है जिसके अंदर मैंने एंड पे ना आपको बताया कि सर्च टर्म्स होती हैं, 4 चीज़ें बेसिकली होती हैं एक लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। एक होती है टाइटल होता है, एक बुलेट पॉइंट, 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक सर्च टर्म्स होती हैं। सर्च टर्म्स क्या होती हैं? सर्च टर्म आपका बेसिकली उस प्रोडक्ट के रिलेटेड मेन पॉइंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, जैसे यूट्यूब के अंदर टैग्स लगते हैं, इसी तरह हम फेसबुक के अंदर भी टैग्स होते हैं। ये देखें, अब सर्च टर्म बनाते कैसे, मतलब कि आपका माउस पैड है, तो आपने सर्च टर्म बनानी कैसे? माउस पैड, पहला माउस पैड स्पेस, कैसे? माउस पैड है, लैपटॉप, कंप्यूटर, वॉशेबल, एंटी स्लिप, ठीक है, और क्या था? रिस्ट स्पोर्ट। मैं अब क्या लिख रहा हूँ, मेरा मेन जो कीवर्ड है वो माउस पैड है। माउस पैड फॉर लैपटॉप, फॉर नहीं मैंने लिखा, फॉर लैपटॉप, फॉर कंप्यूटर, वॉशेबल है, एंटी स्लिप रिस्ट है, स्पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ जो मेन कीवर्ड होंगे आपके, जो मेन कीवर्ड होंगे आपने कोशिश करनी, जो मेन कीवर्ड है लाइक माउस पैड है ना, इसको हमने बार बार यूज़ नहीं करना, ना आपने फॉर यूज़ करना है, ना आपने कुछ यूज़ करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ, ना तो आपने किसी का ब्रांड का नाम यूज़ करना है, उसके अंदर आपने ये चीज़ें लिखते रहना। अब किसी और लिस्टिंग देखें ज़रा, ये टाइटल में देखें ज़रा, ड्यूरेबल है, ठीक है, लोग इससे भी सर्च करते हैं, ड्यूरेबल। अब कोई भी बंदा जब सर्च करेगा ना माउस पैड ड्यूरेबल या ड्यूरेबल माउस पैड, तो आपकी भी प्रोडक्ट आएगी। सर्च टर्म बेसिकली बैक एंड सर्च टर्म्स होती हैं, बैक एंड कीवर्ड्स होती हैं, वो हमने ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है। कोई कॉमा नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं करना, तो हम इस तरह एक पूरी की पूरी लिस्टिंग बना देते हैं। लिस्टिंग के अंदर ये चंद एक चीज़ें हैं, और आई होप सो कि आपको इस चीज़ों की समझ लगी होनी है कि एक पूरी लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। और आपने एक चीज़, मैंने जो चीज़ पहले आपको दिखाई है कि यार कुछ जब आप लिस्टिंग देखेंगे किस कुछ के, ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये थोड़े से मोटे होते हैं, बोल्ड में होते हैं, वो कैसे लिखते हैं आप इस तरह करें, सेलर सेंटर अकाउंट में जाएं, बल्कि इस तरह करें, आपके पास वर्ड की फॉर्म होगी ना, आप करें वर्ड टू HTML, वर्ड टू HTML लिखेंगे तो आपके पास ना, आपने मतलब कि वो कहता है जी वर्ड टू HTML फाइल में डालने इसको, उससे आपके वो जो वर्ड्स होते हैं ना मोटे हो जाते हैं। पहले वाला उठा लें, आपने फर्ज करें ये वाला जो टाइटल है, फर्ज करें टाइटल उठाया और आपने यहाँ आके पेस्ट कर दिया। जब आप पेस्ट करो ना, यहाँ HTML का टैग लग जाएगा अभी अपलोड नहीं हुआ, अभी हो रहा है, ठीक है। एक तो ये है कि वर्ल्ड टू HTML टैग में ले आए। दूसरा आप कर लें सेलर ऐप। सेलर ऐप मैं खुद यूज़ करता हूँ, सेलर ऐप जिसके अंदर मैं HTML टैग में लेके आता हूँ, सेलर ऐप, वो भी ठीक है। सेलर ऐप प्रोडक्ट HTML टैग, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, HTML टैग में आपने डालना है, ठीक है। और इस तरह आएंगे आप, क्रिएट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टैग, इसको क्लिक करेंगे आप, तब तक ये हो जाता है। इसको आप साइन इन कर लो। साइन इन करने के बाद इस पे आओगे पेज पे, तो यहाँ आपको कहेगा सिंपल टू यूज़ एन HTML फाइल, ठीक है। इस यहाँ पे क्लिक करोगे आप, जैसे ही क्लिक करोगे तो हाँ ये आ गया, ठीक है। आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, ये तो ये HTML टैग लग गया, ठीक है। ये हेडर है, ठीक है, हेडर एंड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मोटा हो जाएगा। टाइटल को नहीं मोटा करना, ठीक है, टाइटल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो नहीं है मोटा करना, आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स, वो बुलेट पॉइंट्स का मेन थीम मोटा करना, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह जब आप डिस्क्रिप्शन में मोटी मोटी चीज़ें लिखोगे, मोटी मैं बताता हूँ, ये वर्ड में है, ये जो हम बना रहे हैं ना अपनी लिस्टिंग, ये वर्ड में बना रहे हैं। वर्ड में बनाने के बाद जब आपके पास फाइल आ जाएगी, आपने 1 बाई 1 कॉपी करना है बुलेट पॉइंट्स के मेन थीम को। बुलेट पॉइंट्स का मेन थीम ये है, फीचर, मेन फीचर, थीम को फीचर, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उधर आके ऐड कर देना। ये सेलर ऐप है, ये सेलर ऐप है जनाब, इसका हमने इसको उठाया, इसको इधर ऐड किया सेलर ऐप के अंदर, ठीक है।
यहाँ आके आप जैसे ही करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा लार्ज, ये फिर वही आ गया। एक मिनट, पूरा का पूरा उठा लो, सारा नहीं उठाना, ये फीचर उठाना है, मोटा करना है, जिस चीज़ को आप मोटा करना चाहते हैं यूनिकनेस के लिए। ये जब आप इसकी, ये ना मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, जब आप वर्ल्ड में होगी ना, आपके पास बनी होगी इस तरह करके, आपके पास जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इस ऐप में आने के बाद मैं यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा। अब ये पेस्ट करूंगा तो मेरे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। वो यहाँ आपको फैसिलिटी भी देता है कि आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर। मैं कहता हूँ जी बोल्ड हो जाए, ये वाला जो है वो बोल्ड हो जाए, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, वो स्ट्रॉन्ग हाई भी लग गया। उसके बाद मैं कहता हूँ जी इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ आपको ये और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये बल्कि नहीं, इसमें हाँ सेलर ऐप में, सेलर ऐप में वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड, ये देखें वो कहता है जी आप ये 4 लगाना है, टिक लगाना है तो आप टिक लगा लो, सी लगाना है सी लगा लो, आर लगाना है आर लगा लो, वो ऑटोमेटिक यहाँ करके ऐड होते जाएंगे जो आपने लगाना चाहते हैं, जो आपका पसंद हो, जो चीज़ आपको पसंद हो। ये स्टार होते हैं, स्टार्टिंग में स्टार लगा देना, ये लें मैं स्टार्टिंग में स्टार लगा देता हूँ, ये स्टार हो गया, हेडर शुरू है, हेडर बंद हो गया, ठीक है। तो ये होती है, इस तरीके से हम ऐड करते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब आपको कुछ करना समझना, दोबारा इस वीडियो के लेक्चर को समझना। तो अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो टाइटल हम बनाते हैं ना, कोशिश करें माउस पैड विद स्ट्रेचेबल एज है ना, साथ आप कॉमा डाल दो। कॉमा लगता है, स्पेस लगती है, ऐसे वाला कॉमा लगता है, ठीक है। टाइटल के अंदर ऐड कर दो ऐसे, ये ऐसा कर दिया, हाँ ये ऐसा कर दिया, ठीक है। और आपने ऐसा भी सिंपल लगा सकते हैं, सिंबल, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इस तरह का सिंबल ना लगाएं, ना इस तरह का लगाएं, ना इस तरह का लगाएं, कभी भी ऐसा नहीं सिंबल आपने यूज़ करना अपने टाइटल के अंदर कहीं भी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद आपने कोई ऐसा टाइटल के अंदर कीवर्ड नहीं यूज़ करना, ठीक है। आपने अपने टाइटल में कुछ ऐसा नाम नहीं यूज़ करना जो अमेज़न के एल्गोरिथम पे प्रोहिबिटेड हो, तो फिर जाके हम हमारी जो एक लिस्टिंग होती है वो बनती है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ लगी होनी। जो चौथा दिन होगा उस पर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, जितने दिनों का